नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो सेशन में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी ये पुरस्कार विजेता थे। इनकी जो रचना था हेम तरंगिणी विधा थी, काव्य विधा थी, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है 1956, भगवान दास अग्रवाल जी पद्मावत संजीवनी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी जो विधा थी वो कौन सी थी? विधा थी आलोचना। अगला है 1957, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो इनकी रचना थी बौद्ध धर्म दर्शन, इनकी रचना थी। जो विधा थी वो क्या थी? दर्शन। 1958, राहुल संस्थान मध्य एशिया का इतिहास, ये रचना थी मध्य एशिया का इतिहास। जो इनकी विधा थी इतिहास। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय सुविख्यात इनकी एक रचना है, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो उसकी विधा थी वो क्या थी? भाषा और संस्कृत। अगला है 1960 में सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा, यहाँ पर होगा सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर होगा सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये इनकी जो रचना है वो विधा के तौर पे जानी जाती है हिंदी साहित्य में। अगला है 1961, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, यह रचना है भूले बिसरे चित्र। जो विधा है वो क्या है? उपन्यास। अगला है 1963, अमृत राय। क्या है? अमृत राय, प्रेमचंद्र कमल का सिपाही। अमृत राय की रचना है प्रेमचंद्र कमल का सिपाही। जो इनकी विधा है वो है जीवनी, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार पर एक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो इनकी जो रचना है वो काव्य में काउंट होती है, गिनी जाती है। अगला है 1965 में डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत, एक रचना है इनकी रस सिद्धांत, वो जो विधा है उसकी वो विवेचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है 1966, जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है मुक्तिबोध और क्या है? उपन्यास। विधा क्या है? उपन्यास है, इस पर इनको क्या प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार जैनेन्द्र कुमार जी को 1966 में प्राप्त हुआ। अगला है 1967, अमृतलाल नागर, इनकी जो रचनाएं हैं अमृत और विष, और क्या है? जो विधा है वो उपन्यास में गिनी जाती है। इस पे इनको अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है 1968, हरवंश राय बच्चन, इनकी जो रचना है दो चट्टानें, और जो विधा है वो क्या है? वो है काव्य। विधा क्या है? वो है काव्य। 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को एक इनकी रचना है राग दरबारी। रचना क्या है? रचना है राग दरबारी, इस पर इनकी विधा है राग दरबारी की उपन्यास। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है 1970 में रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, एक रचना पे जो कि जीवनी थी, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इन पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं ये इम्पॉर्टेंट है। TGT, PGT, JIC, IIT ग्रेड की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, होने जा रही हैं, उनमें सब में ये बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल निभाते हैं। 1971 में एक नामवर सिंह की एक रचना है कविता के नए प्रतिमान, जो कि आलोचना है। विधा के तौर पे अगर देखें वो आलोचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई।
1972 में भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, ये काव्य है। ये क्या है? ये काव्य है। विधा जो इस बुनी हुई रस्सी की जो विधा है वो काव्य है। इस पर भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो रचना है आलोक पर्व, ये रचना किस विधा में गिनी जाती है? ये निबंध विधा में गिनी जाती है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष विद्वान शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है मिट्टी की बारात। इस पर यह रचना जो है वो काव्य के तौर पे लिखी गई है, विधा जो है वो काव्य है। उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। 1975 में भीष्म शाहिनी जी को तमस, एक रचना है। क्या रचना है? तमस, वो उपन्यास में काउंट होती है। उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। अगली है 1976 में यशपाल, यशपाल जी को मेरी तेरी उसकी बात, एक रचना है वो कि उपन्यास में गिनी जाती है। उसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। फिर आगे हम देखेंगे 1977 में सुमित्रा नंदन पंत, 1977 सुमित्रा नंदन पंत चुक भी हूँ मैं नहीं, एक रचना है। ये काव्य में गिनी जाती है। किस में गिनी जाती है? ये गिनी जाती है काव्य में, ये गिनी जाती है काव्य में। अगला है 1978 भारत भूषण अग्रवाल जी, उतना वह सूरज, एक रचना है जो कि काव्य में गिनी जाती है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। 1979 में धर्मवीर भारती को कल सुना मुझे, कल सुना मुझे, एक रचना है। वो क्या है? काव्य है, जो कि 1979 में आई। इस पर इनको साहित्य अकादमी धर्मवीर भारती जी को प्राप्त हुआ। अगला है 1980 कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती, इनकी रचना है जिंदगी नामा, ये उपन्यास है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हमने 1955 से लेकर के केवल एक साल ऐसा रहा है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। ये जो 1962 वाला जो सत्र रहा है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। और जितने भी ईयर हैं, जितने भी साल हैं, उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी न किसी विद्वान को, हमारे किसी न किसी लेखक को, किसी न किसी कहानी को, उपन्यासकार को, इतिहासकार को, वहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। आज हमने वीडियो में जाना 1955 से लेके 1980 तक, कृष्णा शोभती तक उपन्यास जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुए अन्य अन्य विधाओं पर, अन्य अन्य रचनाओं पर, वहाँ पे इस वीडियो पे हमने किया है। तो थैंक यू।